Let's improve English. फ्रेंड्स, स्निच ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो हमेशा ना दूसरों की शिकायत कर देता है बड़े लोगों से, सीनियर से। जैसे कि क्लास में एक स्टूडेंट हमेशा ऐसा होता है जो बोलता है, सर आपने होमवर्क दिया था, आप भूल गए क्या, चेक करना है आपको। सबको मरवा देता है। या किसी ने कुछ गलत किया और किसी और ने देख लिया और उसने सीनियर को जाके बता दिया, तो ऐसे पर्सन को हम स्निच बोलते हैं। तो उसके लिए आप स्निच बोल सकते हैं, जैसे कि ही स्निच्ड ऑन मी, उसने मुझ पर स्निच किया, मतलब कि उसने मेरी बात जाके बता दी किसी सीनियर को, किसी बड़े को, मैं नहीं चाहता था कि वो बताए। ही स्निच्ड ऑन मी। मैं बोल सकता हूं ही स्निच्ड टू द बॉस अबाउट व्हाट आई डिड, जो मैंने किया था उसके बारे में उसने बॉस से स्निच कर दिया, यानी बॉस को बता दिया कि मैंने क्या किया था। सो स्निच एक नाउन भी हो सकता है और एक वर्ब भी हो सकता है। स्निच ऐसा पर्सन जो आपकी गलतियों को किसी और को बता देता है, और स्निच करना मतलब किसी की गलतियों को किसी को बता देना। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल फ्रेजेस सीखने के लिए मिलेंगे और आपकी वोकैबुलरी डेफिनेटली इंप्रूव होगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एमेसिएटेड का मतलब होता है कमजोर। हो सकता है किसी बीमारी की वजह से, किसी इलनेस की वजह से शरीर कमजोर पड़ जाता है। सो वीक के लिए एक और वर्ड होता है हमारे पास इंग्लिश में, एमेसिएटेड। सो एमेसिएटेड मतलब कमजोर। जैसे कि वहां पर कुछ कमजोर बच्चे थे जो मुझे दिखे। आई सॉ सम एमेसिएटेड चिल्ड्रन ओवर देयर, वहां मुझे कुछ एमेसिएटेड चिल्ड्रन दिखे। सो एमेसिएटेड कहीं भी आपको न्यूज़पेपर में या कहीं भी आपको दिखाई दे तो अब आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे, क्योंकि अब आपको पता है एमेसिएटेड मीन्स समबडी हु इज वीक बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ इलनेस और समथिंग एल्स। आज तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? व्हाई आर यू सो ऑन एज टुडे? व्हाई आर यू सो ऑन एज टुडे? On edge. If you are on edge, that means you are anxious, you are worried, and you are not relaxed. So on edge means being on edge means being worried. तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, why are you so tensed today? Why are you so anxious today? और why are you so on edge today? Why are you so on edge today? आप इतने परेशान क्यों हैं? ध्यान रखना, on the edge of का एक और मीनिंग होता है। इसको अगर थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करें, अगर मैं कहता हूं she is on the edge of tears, इसका मतलब वो आंसू बहाने वाली है एकदम। on the edge of यानी एकदम बस वो आंसू निकलने वाले हैं उसके। she is on the edge of tears। मैं कह सकता हूं this business is on the edge of collapse, this business is on the edge of collapse, यानी ये बिजनेस तो कोलैप्स होने वाला है। If some business collapses, that means it doesn't do well and it goes down, so that means the business has collapsed. तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। So on the edge of something, if something is on the edge of something, some state, that means it is going to be in that state anytime soon. एक आदमी जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे मेरे पास आया। इसे आप कैसे कह सकते हैं? A man wearing ragged clothes came to me. A man wearing ragged clothes. यहां पर देखिए wearing ragged clothes, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। पूरा सेंटेंस अगर मैं कहूं A man came to me, एक आदमी मेरे पास आया। man के बाद मैंने man को डिस्क्राइब करने के लिए ये बोला wearing ragged clothes, यानी उसने कैसे क्लोथ्स पहने हुए थे? ragged clothes. ragged clothes मतलब फटे पुराने, torn clothes उसने पहने हुए थे। वैसे आप ragged डायरेक्टली people के लिए भी बोल सकते हैं। I saw some ragged children, मैंने ragged children को देखा, मतलब कि ऐसे बच्चे जो बेचारे फटे पुराने कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, परेशान लग रहे थे, तो उन्हें हम रैगेड चिल्ड्रन कह सकते हैं। सो रैगेड पर्सन के लिए भी कह सकते हैं और क्लोथ्स को भी रैगेड बोला जा सकता है। इन तारों को उलझने मत देना। डोंट लेट द वायर्स टैंगल, डोंट लेट द वायर्स टैंगल। टैंगल मतलब उलझ जाना होता है। जो तार उलझ जाते हैं ना, एयरफोन्स हम रखते हैं वो उलझ जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है फिर उन्हें बाद में अनटैंगल करने में। सो टैंगल मत होने देना इनको। हम बोल सकते हैं माई हेयर इज ईजिली टैंगल्ड, यानी मेरे जो बाल है वो बहुत आसानी से उलझ जाते हैं, बार बार उलझ जाते हैं बाल। सो दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर गर्ल्स। सो क्योंकि हम लड़कों के बाल तो ज्यादातर छोटे छोटे होते हैं, तो ये क्या उलझेंगे, लड़कियों के बाल उलझ जाते हैं। सो माई हेयर इज इजिली टैंगल्ड, यानी मेरे जो बाल हैं वो इजिली टैंगल हो जाते हैं। आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि जो हेयर है उसको मैं हेयर्स नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली में हेयर जो हेड पर हेयर होते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन समझा जाता है, एज अ हेयर स्टाइल उसको ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसको हम सिंगुलर समझते हैं। हेयर सिंगुलर यूनिट है और हेयर के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, हेयर इज, नॉट हेयर आर। सो माई हेयर इज इजिली टैंगल्ड, यानी मेरे जो हेयर हैं वो आसानी से उलझ जाते हैं, बड़ी जल्दी उलझ जाते हैं। इन केबल्स को उलझा मत देना। डोंट टैंगल दीज केबल्स अप, डोंट टैंगल दीज केबल्स अप। टैंगल अप, आपको आप हटा भी सकते हैं। डोंट टैंगल दीज केबल्स, इन केबल्स को टैंगल मत कर देना। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया था वायर, अब फिर बताया केबल। ये वायर और केबल में क्या फर्क होता है? देखिए ये भी देख लेते हैं। थोड़ा सा फर्क होता है। एक्चुअली में जो वायर होता है ना वो एक कंडक्टर होता है,
सिंपली एक उसके अंदर वायर होता है कॉपर का या एल्यूमिनियम का, उसको कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर इन द सेंस, कंडक्टर उसे कहते हैं वो मटेरियल जो अपने अंदर से करंट को पास होने देता है, फ्लो होने देता है, उसे कहते हैं कंडक्टर। उसे वायर कहते हैं। जब हमने या कॉपर या एल्यूमिनियम का वायर बना दिया है वो वायर है, लेकिन जब हमने उसके ऊपर इंसुलेशन कर दिया है, इंसुलेशन का मतलब उसके ऊपर कवरिंग लगा दी है, वो जो प्लास्टिक लगा देते हैं ना उसके ऊपर, नहीं लगाएंगे तो उसको पकड़ेंगे तो करंट लग जाएगा हमको, तो उस पर हम इंसुलेशन लगा देते हैं। इंसुलेशन लगाने के बाद हम उसे केबल कहते हैं, क्योंकि हमने उसको फिर कवर कर दिया है। और कई बार क्या होता है, मल्टीपल वायर्स को हम ट्विस्ट कर देते हैं उसके अंदर, तो उन्हें केबल्स कहा जाता है जब हम उन पर इंसुलेशन लगा देते हैं। और जब वो बेयर होते हैं, यानी बोलते हैं ना नंगी तार है, तो जब वो बेयर होते हैं उन्हें हम वायर्स कहते हैं। लेकिन जब हम उन्हें ट्विस्ट कर देते हैं, मल्टीपल वायर्स होते हैं और उनके ऊपर हम इंसुलेशन कर देते हैं, तब हम उन्हें केबल कहते हैं। सो ये फर्क है वायर और केबल में। क्या तुम मेरी पीठ पीछे किसी से मिलते हो? डू यू मीट समवन बिहाइंड माई बैक? डू यू मीट समवन बिहाइंड माई बैक? इजी। मुझे लगता है इसके पीछे राहुल है। आई थिंक राहुल इज बिहाइंड ऑल दिस। आई थिंक राहुल इज बिहाइंड ऑल दिस। इन सब के पीछे राहुल है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो आप ऐसे लिटरली इसको ऐसे कह सकते हैं, दिस इज करेक्ट। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। कुछ ना कुछ तो आपको इस वीडियो से सीखने के लिए जरूर मिला होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूं जिससे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।